आप? मैं ठीक-ठाक और मैं बहुत दिलचस्पी से आप लोगों की सारी स्ट्रीम्स सुनती हूँ जी। और मैं पॉइंट कहने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ सबको कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करने के लिए बात नहीं थी करना चाहती और ना ही वो हुँ, मेरा मकसद है, ना ही मैं प्राइवेटली भी नहीं करती हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी एज़ पाकिस्तानी आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज़ रहते हैं, वो हिंदुइज़्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी में नहीं आते हैं। ये सब कुछ 99% इंडिया में होता है हुँ, और जो इंडिया के जो फेमस तरीन पास्टर साहबान हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े चर्चेस बनाए हुए हैं इस वक़्त, वो भी सारे एक्स हिंदू या फिर एक्स सिख हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो साइकोलॉजिकल रीज़न है, लोग क्यों हिंदुइज़्म को छोड़ते हैं। बहुत सारी मैंने स्टोरीज़ देखी हैं, जिन लोगों ने इस हिंदुइज़्म छोड़ के वो क्रिश्चियनिटी में आए या सिखिज़्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आए। तो उनमें से बहुत सारे ये कहते हैं कि जब वो हिंदू थे, उनका बेटा बीमार या उनके घर में कोई बीमारी थी, तो जो पंडित होते थे उनको वो क्या कहते थे, 10,000 की पूजा करवाओ तो फिर तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। इतने की पूजा करवाओ, इतने का पिंडदान करो तो और बहुत सारे उनमें से बिल्कुल जब कंगाल हो गए, बिल्कुल जब अस्पताल ने भी जवाब दिया और माँ वो उनमें से बहुत सारे हैं जो कि इंडिया में अछूत माने जाते हैं। तो फिर मंदिर में तो उनकी एंट्री बंद है। उन्होंने हज़ारों-हज़ारों के चंदे चढ़ाकर पिंडदान करवाने हैं या पूजा करवानी है और मैं नहीं कहती कि सिस्टर सिस्टर वो कोई सिस्टर करिश्मा होता नहीं है, ये होता है। सिस्टर नहीं एक मिनट, सिर्फ एक एक मिनट, एक मिनट। मुझे अपना पॉइंट बना नहीं, लेने दें, मेरे ठीक है? सिर्फ सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दीजिए। जी। पिंडदान का मतलब क्या है, आपको पता है? मैं बहुत सारी इंडियन मूवीज़ देखती हूँ, बल्कि मैं सिर्फ़ मूवीज नहीं मत देखिए इंडियन आप। मूवीज़ ही देखती हूँ, फर्स्ट ठीक ऑफ है? ऑल मोहित आप जी, पिंडदान पाकिस्तान मूवीज़ से से हैं। आप तो होता है ना जो नहीं, कोई मर गया है उसकी शांति के लिए। हाँ, तो हाँ, पिंडदान मैं में इंडियन जो, सिंगर नहीं हूँ, सुनिए ना, मैं मेरी बात इंडियन सुनिए ना। कल्चर को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ, तो मेरी बात सुन लीजिए। जी। पिंडदान में दान जो होता है, ये जो कौवा होता है उसके लिए खाना दान होता है, और ये एक्चुअली कौवे के अगर लिए आप नहीं होता है। पिंडदान जो करने हमारे, के लिए भी सुनिए ना, पंडित के आने के लिए पंडित को भी तो देना होता है ना पैसा। कितना देते? हाँ जी, यही तो इश्यू है ना कि वो लोग हाँ, जो तो मैंने फर्स्ट ऑफ इंटरव्यूज़ ऑल, देखे हैं ना हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो मैंने पाकिस्तान से हैं। इंटरव्यूज़ देखे हैं ना नहीं मैं आपको ये गलतफ़हमी है कि मैं सिर्फ़ पाकिस्तान से हूँ। दूसरी चीज, मैं मैं सुनिए ना, जब से मेरे मेरे मैं अच्छा, यही आप बोल रहा सिर्फ था कि पाकिस्तान फर्स्ट से नहीं, ऑफ, आप कहाँ-कहाँ से हैं? नहीं, एक मिनट, एक मिनट। एक फर्स्ट मिनट, ऑफ ऑल शी सब इज बात फ्रॉम नहीं करे। पाकिस्तान। करना करना जी बात करे, करना जी को हाँ, बात करने दे। कोई फर्स्ट ऑफ ऑल, गलतफहमी है तो वो दूर हो जाएगी। वी आर नॉट हाँ हियर जी, टू फाइट। मेरा इश्यू ये नहीं है कि मैं ना तो हिंदुइज़्म को अटैक करना चाहती हूँ, ना ही मैं क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करना चाहती हूँ। जो एक मेरा 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 साइकोलॉजिकल और सेंटेंस कंप्लीट लॉजिकल रीज़न जो होने मुझे देंगे आप? नज़र आती है ना, इंडिया में हिंदूज़ और सिख जो कन्वर्ट होते हैं, इस्लाम हिंदुइज़्म और सिखिज़्म को छोड़ते हैं, उसकी वजह मेन है आप लोगों का अपना ज़ात-पात का सिस्टम और जब वो बहुत सारे हैं जो चर्चेस में जाते हैं, जो बताते हैं कि कन्वर्ट होने से पहले मैं 2 साल तक इनके चर्च में जाता रहा। ना तो मुझे किसी ने बोला कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, ना मुझसे किसी ने चंदा माँगा और वो मेरे लिए दुआ करते रहे, मुझे पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देते रहे। ये एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन के देने के लिए क्रिश्चियन होना भी लाज़मी नहीं है या रिलिजियस होना भी लाज़मी नहीं है। मैं देखती हूँ कि साहिल भाई तो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हैं मगर वो हमेशा लोगों को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे होते हैं। तो उनको एक जगह से रेगुलरली लंबे अरसे तक सिंपैथिक से एटमॉस्फेयर मिल रहा है। तो फिर ये एक
इमोशनल बात होती है कि इंसान कहता है कि हाँ, मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं भी जिस प्रभु ने मुझे हीलिंग दी है, हीलिंग ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल टर्म भी होती है, सिर्फ फिजिकल नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम इतनी सांपों, एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू मैंने देखा हुआ है एक लड़की का, कि अच्छा, जो कहती है कि हमारे घर में हमेशा सिखों की सांपों की पूजा होती थी और फिर भी हमारे घर में सब लोग दीदी बीमार थे। दीदी सुनिए, आपको नहीं पता, चीजें नहीं पता। आप जो बोल रहे हैं ना, आपका बहुत लिमिटेड नॉलेज है। और ये आप जो चीजें बोल रहे हैं ना, यही 99% चीजें हैं जो जिन लोगों को हिंदू धर्म नहीं पता उनको बताकर आप लोग कन्वर्जन का काम करते हैं। मैं बीच में आपको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपकी जो बात चल रही थी या आप जितना भी बोल रहे हैं ना, एक आप पाकिस्तान से है, दूसरा आपको आपने जो हिंदू धर्म सुना है, सीखा है, या तो मूवीज में मूवीज से देखकर सुना है या मूवीज से जाना है। और पाकिस्तान में किस तरह का प्रोपेगेंडा हिंदुइज्म के खिलाफ चलता है, ये बहुत अच्छे से समझे जा सकता है। और जिस तरह से आप जो स्टेटमेंट्स आपके आ रहे हैं ना, तो ये अच्छा, प्योरली बायस है। मैं भी एक पॉइंट ऐड कर देता हूं नूरिन जी। देखिए, इंडिया में जिस तरीके से ये चीजें होती है वो थोड़ा अलग है। आप एक काम करिए, आप देखिए कि पाकिस्तान कह रहा हूं, सॉरी, पंजाब में एक ये है प्रॉफिट बजिंदर नाम का एक शख्सियत है, ठीक जी, है? मैं जानती हूँ। हाँ जी, आप उनके वीडियोस देखिए। वो भी एक सिख है, वो भी पहले हाँ, सिख था, नहीं नहीं, वो भी वो सिख सिख था पहले। थे या कुछ भी थे, वो जो हाँ जिस तरीके से कर रहे हैं, डू यू अग्री विथ हिम? एड्स का पेशेंट सही हो जा रहा है वहां पे, और देखो, मैंने वो पहले ही जो बोला कि मैं इधर, मेरा बात करने का मकसद क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करना नहीं है। और अगर मैं क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करना चाहती होती तो मैं इस चैनल पे कोई सुपर चैट ना सेंड नहीं नहीं, करती। मैं नूरिन जी, मेरा मेरा मकसद मेरा वो जो सवाल है, नहीं है। मैं नूरिन जी, बहुत मेरा सारे वो, पाकिस्तान, जी मैं आपका नूरिन जी, पॉइंट समझी हूँ। आई नो यू। मैं आपका पॉइंट समझी हूँ कि मैं बजिंदर कुमार से वो करती हूँ अग्री या नहीं। अगर हाँ, मैं उससे एग्री कर रही होती तो मैं उसके चैनल को सपोर्ट कर रही होती। एग्जैक्टली, तो आप मैं सोचिए उन कि लोगों वो, से एग्री नहीं कर रही हूँ, हाँ हाँ, मगर तो जो नूरिन जी मेरी जो बात तो आप सुनो। लोगों का लूप होल है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। नहीं, आप मैं कहीं ना कहीं, हिंदुओं का नूरिन जी, अपना लूप होल ये है कि वो जो छोटी जात आई, वाले लोग हैं उनको तो कभी मंदिर के नू, अंदर जाने नहीं देते नूरिन हैं, जी, उनको तो कभी वी गॉट पंडित योर बनने नहीं पॉइंट। देते हैं। नूरिन तो नूरिन जी, जी, वी गॉट योर उसमें सिस्टर आप पॉइंट। क्यों थोड़ा, नहीं सिस्टर काम करते हो? अच्छा, सिस्टर थोड़ा रुक सिस्टर जाइए नूरिन जी, 1 मिनट करना भाई, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। नूरिन हाँ, जी, थोड़ा रुक जाइए। देखिए, वी गॉट योर पॉइंट एंड वी हम्म, एक्नॉलेज दैट एट सम प्लेसेस इन इंडिया यहाँ इस तरीके से होता है, जो कि खुद कई सारी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रही है कि भाई ये इस तरीके की हरकतें आपको नहीं करना है, ठीक है? तो आपके कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिस लेवल पे आ, ये इस तरीके से मामले किए जाते हैं, तबलीग की जाती है और फिर लालच भी दी जाती है, वो आपको यहाँ का नहीं मालूम है। प्रॉब्लम उससे है हमको। अच्छा, मैंने लिंक शेयर किया है सिर्फ हीटेड डिबेट भाई के लिए, बाकी कोई ज्वाइन नहीं करेगा। आप समझ रही नूरिन जी? मुझे आपका पॉइंट समझ आ रहा है ना, मगर ये तो आप एक शक के अच्छा, बिना पे मुझे कहा जा मुझे रहा है कि एक उनको एक 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 पॉइंट रखने दो। लालच दे के मुझे किया जा रहा है। मुझे मुझे एक पॉइंट रखने दो ना। फर्स्ट जी, ऑफ ऑल, आपने बोला कि लोअर कास्ट वाले लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। आपको ये पता है कि कुछ मंदिर पर्टिकुलर ऐसे हैं जहां पर लोअर कास्ट के लोगों के हाथ से पूजा होती है, एक चीज। दूसरी चीज, जो पिंडदान का आपने बोला है, पिंडदान 50 रुपए से लेकर तो बहुत ज्यादा होगा, 501 रुपया दान देता है, उससे ऊपर कोई दान नहीं देता है। और एक पंडित जो होता है दिन में से 4 या 5 पिंडदान करके उसका अपना गुजारा चलाता है। तो आपको नहीं पता। हिटेड डिबेट भाई जुड़े, ये आपसे बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए साहिर भाई। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी प्रकार से इनको बुरा न लगे। मैम बिल्कुल नूरी जी, बिल्कुल। राइट जी,
नूरी मैम देखिए, 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इतना नहीं होता है। हाँ, कुछ गलती हमारी है, हम मानते हैं। हमारा एक ऐसा वर्ग रहा है जो बहुत समय तक इग्नोर्ड रहा है, और कुछ गलतियां जो हमारे साथ पास्ट में की गई हैं, उन गलतियों को लेके बहुत से हिस्सों में हम चले भी आ रहे हैं। दैट बीइंग सेड, मैम आपको हम बताना चाहते हैं कि एक विलियम कैरी का नाम सुना होगा, अगर आपने क्रिश्चियन और धर्म परिवर्तन वगैरह में इंटरेस्ट लेते हो तो। आप विलियम कैरी का नाम जानते हो आप? सुना है मैंने नाम, हाँ जी। ये कौन थे, जरा बताइएगा पब्लिक को। नहीं, मैं ठीक से उनको जानती नहीं हूँ। मैंने 1-2 वीडियोस देखी हैं, मगर ठीक से जानती नहीं हूँ उनके बारे में। क्या सुना है? थोड़ा बहुत भी आपने कुछ तो सुना होगा कि इनके वो बारे में। मुझे लगता है कि वो क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदुइज्म में आए, ठीक ऐसी है? नहीं, वो क्रिश्चियनिटी छोड़ के हिंदुइज्म में नहीं आया था। लगता है कि नहीं, आप डिबेट्स वो में एक है पार्टिसिपेट ऐसा करती हैं। एक यूरोप से, तो हम्म, चलें ठीक है, आप मुझे बता दें। ठीक है। तो विलियम कैरी जो है एक पहले मतलब आपके मिशनरी थे, पहले मिशनरीज में से एक थे, जो 3 प्रमुख मिशनरीज आपके आए हैं इंडिया में, उनमें से एक हैं। सेरम पोर्ट ट्रायो के हेड हैं ये, ठीक है। इन्होंने एक पूरा पतरा तैयार किया था सारी चीजों को लेके, ट्रांसलेशंस को लेके, जिसमें जिसको दिखा दिखा के आज भी मिशनरीज जो हैं वो दिखाते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ा है वो दिखाते हैं उनको कि देखो तुम्हारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है। ये विलियम कैरी के टाइम से चले आ रही हैं, ये 1896 से चली आ रही हैं, वही सेम पर्चा जिसमें हमारे ही बुक्स के मिस ट्रांसलेशन लिखे हुए हैं, जिसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई हैं कि वेदों में सती प्रथा है। मैं स्क्रीन अभी शेयर नहीं कर सकता, मैंने इमरजेंसी में ज्वाइन किया है मैम। मैं आपको इंस्टेंसेस दे रहा हूं, प्लीज आप अपने पास जाके चेक करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। आपके जो ट्रांसलेशन ये दिखा, हाँ मैम प्लीज नोट कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट करके एकदम, आप इसको दोबारा इस सेक्शन को देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लगे कि एक्चुअल हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन होता कैसे है। एक ग्रिफिथ नाम का बंदा है, वो आपके अथर्ववेद 18:3-2 गूगल पे सर्च करिएगा, आराम से मिल जाएगा। मैं आपको 800 साल पुराना ट्रांसलेशन दे रहा हूं, फिर ये जो विलियम कैरी दिखाता है वो ट्रांसलेशन दे रहा हूं आपको, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मेरी आवाज आ रही है मैम, और ये समझ में आ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ? हाँ जी, मैं सुन थैंक यू रही मैम। हूँ। ठीक है, अथर्ववेद 18:3-2 वेद हमारे 8 ग्रंथ होते हैं, जैसा आपकी बाइबल है, राइट। जी। उसमें हाँ ये ट्रांसलेशन करते हैं, जो पर्चा लेके घूमते हैं आपके मिशनरी लोग। चूजिंग हर हस्बैंड्स वर्ड, दिस वुमन लेस herself down beside thy lifeless body, preserving faithfully the ancient custom, bestow upon her both wealth and offspring, right। अपने पति की दुनिया को चुनते हुए ये औरत लेट जाए उसकी मरे हुए शरीर के बगल में, ठीक है। ये ट्रांसलेशन दिखाया जाता है वेदों से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा उतना पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं तो हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। ये ट्रांसलेशन दिखाया जाता है आपको। इसका मैं 800 साल पुराना ट्रांसलेशन आपको दिखा दे रहा हूं। इसका मैं एक्चुअल ट्रांसलेशन दिखा दे रहा हूं। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हमारे खुद के आचार्यों ने किया हुआ है। राइज ओ वुमन टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ लिविंग, लीव द डेड वेयर यू लाई, come and join the state of conjugality with this man who offers to hold your hand as your second husband and life partner। ये ट्रांसलेशन है, जहां पे दोबारा शादी की बात की जा रही है, वहां पे ये जो ट्रांसलेशन दिखाते हैं, ग्रिफिथ का छपा हुआ ट्रांसलेशन है, अभी भी इसकी किताबें छप रही हैं, कि आप उस जो आदमी मर गया है उसके साथ लेट जाइए, ठीक है। 2-3 और अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा है, लग रहा है कि मैं हिंदू हूं, एक नाते ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको 800 साल पुराना ट्रांसलेशन दे रहा हूं। फिर से एक बोल रहा हूं, आप गूगल पे चेक करिएगा सारी चीज, मेरी किसी चीज पे भरोसा मत करिएगा, और अपने पास्टर से पूछिएगा कि मतलब इस वाले मंत्र के बारे में आपके पास क्या है कहने के लिए। वो जो पर्चा दिखाएंगे उससे कंपेयर करिएगा। एक सेकंड और बस हम नहीं, आप एक बार पास्टर से बस जाके पूछना तो कि सर हमको प्लीज ऋग्वेद में सती दिखाइएगा। अब जो आपको यहाँ से बता रहे हैं ना कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम होता था इसलिए हम छोड़ के चले आए, ठीक है। उनसे पूछिएगा, उनके पास जो पर्चा होता है उसमें बस नाम लीजिएगा, ऋग्वेद में कहीं सती वगैरह है कुछ तो तुरंत आपको ये दे देंगे, ठीक है। जी भैया। ब्रह्म राक्षस भाई और नूरिन जी, एक मिनट ब्रह्म राक्षस भाई और नूरिन जी, थैंक यू सो वेरी मच ब्रह्म राक्षस भाई फॉर द क्लेरिफिकेशन। नूरिन जी, बताने का मकसद ये है, यहाँ पे हम क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म का डिबेट नहीं करा रहे, आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान में जो
क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, जैसे कि ब्रह्म राक्षस भाई ने बोला कि भाई वेद में से या किसी और किताब में से मिस ट्रांसलेशन करके लोगों को बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं फिर से ये तो बात आप इस पे थोड़ा रिसर्च करना करिएगा। चाहती हूँ हाँ जी, कि ये हिंदुइज्म में या इस्लाम में होता होगा कि सिर्फ मुल्ला को जाके पूछना है या पंडित को जाके पूछना है, हम लोग खुद अपनी रिसर्च खुद करते हैं। ठीक है, आप और रिसर्च करिए इस पे। हाँ जी, और इसमें पास्टर का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप रिसर्च देवी करिए। जी, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये मिस ट्रांसलेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गरीब लोग हैं, जो अछूत हैं, आपको लगता है कि वो ये सारी स्टडीज करके हिंदुइज्म छोड़ते हैं? उसको तो बस नहीं इतना ही करते ना, दैट इज द पॉइंट। है। उसको बस बता दिया जाता है कि तुम्हारे में ये लिखा हुआ है, और उसको नफरत होने लगती है क्योंकि ये उसने तो खुद नहीं कभी नजर नहीं आता पढ़ा कि है। कोई हिंदू मेरे साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता, उसको ये तो नहीं नजर आता कि उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, देवी जी, उसे ये तो सेंट्रल नहीं नजर आता यूनिवर्सिटी से कि उसे हैं। प्रसाद लेने का सुनिए, हक नहीं है। सुनिए मेरी बात। जो पिछली कास्ट की बात कर रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सबसे पिछड़ी कास्टों में से एक कास्ट है हमारी। तो और हमें ऐसा ये बिल्कुल नहीं लगता। असल नहीं में नहीं ब्रह्म ऐसा राक्षस भाई नूरीन जी का जो अभी एक तो आपने डाउट क्लियर किया, उनके दिमाग में जो बैठी हुई है बात, उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर जो, यानी लोगों के अंदर जो छुआछुई का मामला है या भाई आप मंदिर में नहीं आ सकते, इस वजह से लोग छोड़ के जा रहे। इनका बुनियादी अभी पॉइंट ये है। एम आई राइट नूरीन मैंने जी? तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखे हैं ना ठीक कि है, जो साहिल लोग भैया, कहते हैं कि जब हम नहीं सिख करिए थे नूरीन, तब नूरीन हमारे जी, गुरुद्वारे की सफाई करने की इजाजत नहीं थी। नूरीन, नूरीन अब जी, जब हम क्रिश्चियन हैं, हमने नूरीन स्टडी करके जी, पास्टर बन गए, हम 10 अच्छा लोगों के नूरीन जी सामने एक मिनट बोलने की रुको। इजाजत है, नूरीन जी, नूरीन जी, और अब नूरीन हमें जी, ये खींच रहे हैं अरे मेरी आवाज आ रही सिखिज्म है में, क्या भाई? हिंदुइज्म में। ब्रह्म आ राक्षस रही नहीं, है, आ आप रही है, मेरा आ पॉइंट रही आ खत्म रही है, आ कर रही है, आ दो। रही है। अरे हाँ जी, नूरीन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ऐसा लग रहा है आपको एकदम दिल का भड़ास निकाल देना है। थोड़ा रुकिए, मेरे को इस डिस्कशन को क्लोज करना है। ठीक है, मैंने जो कहा था बुनियादी वजह आपकी यही है कि वो हिंदुओं को लग रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छूत अछूत का मामला है, हमें कमतर किया जा रहा है। इस वजह से लोग जो है क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, है ना? यही है ना बात? हाँ या ना? और ये सिर्फ इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, वही इंडिया में। ठीक है, ब्रह्म राक्षस भाई, हाँ जी, इसका इनको जवाब दे दो, क्योंकि बुनियादी इनका जो तो मुद्दा है वो यही है कि इस वजह से लोग छोड़ रहे हैं। नूरीन मैम, मैं आपने उत्तर प्रदेश का नाम सुना होगा। उत्तर प्रदेश के एक बहुत रेडिकल एरिया से मैं आता हूँ, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता। और जहाँ पे बहुत गांव हुआ करते थे, 8 साल तक मेरा जीवन वहां बीता है, ठीक है। यकीन मानिए, और मैं कोई बहुत ऊंची कास्ट से नहीं आता हूँ, एक काफी नीचे की कास्ट है। आज भी हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जो शायद मुझे फिर स्टील के ग्लास में पानी ना दें, लेकिन यकीन मानिए 60% इंडिया, मतलब जो कल्चर होता है पूरा, वो ऑलमोस्ट मैं देख चुका हूं। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता कि आज की डेट में मुझे ऐसा कुछ महसूस हो, मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाए या मेरे साथ किसी अलग तरीके से व्यवहार किया गया। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, ब्राह्मण और जो शूद्र से मतलब अल्ट्रा लो वाली कास्ट होती, सब एक थाली में एक साथ खाना खाते थे, और खाना भी दाल चावल जैसा, सब एक साथ खाते थे। हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं होती, पहली बात मैम। और आपने अभी एक चीज कही थी कि आपका सुनने में आता है, मैं सुन के नहीं मानती, मैं सर्च करती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, फिर देखती हूँ। मैम, ये जो आपकी जानकारी है ना, सिर्फ सुन के आई है, आपने कहीं नहीं पढ़ा है, आपने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है, हमारा कोई बुक नहीं पढ़ा हुआ है। ये कहा, ये आपकी नहीं जो वो जानकारी तो है मैंने सिर्फ सुन क्लेम के नहीं आई है। किया कि मैंने आपके ग्रंथ पढ़े हुए हैं। मैंने क्या हाँ, बोला तो है फिर आप कि ये क्यों किया? बात तो सुनो। मैंने क्या बोला है कि जो इंटरव्यूज मैंने अभी तक देखे हैं, उन लोगों के जिन्होंने सिखिज्म और इस्लाम को छोड़ा है, वो ये क्योंकि मैम अपना होते हैं। अब्राहमिक्स में क्या होता है ना कि लोग इतने सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कि वो हर वो चीज बोलेंगे जो उनके धर्म के लिए फायदेमंद है, और हर वो चीज बोलेंगे जिससे पॉलेमिक्स की जा सके, क्योंकि वो उस समय ब्रेन वॉश स्टेट में होते हैं। या श्योर, क्या मैं पॉइंट आई एम सो सॉरी।
सॉरी ब्रह्मा राक्षस जी, कैन आई ऐड अ पॉइंट हियर? मतलब जी 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 पॉइंट यहाँ पे दो तरीके के कन्वर्जन्स होते हैं, एक होते हैं फोर्स्ड और एक होते हैं किसी तरह का लालच या टेम्पटेशन तरीके से कन्वर्जन करने के लिए। तो जो इंडिया में जो हो रहे हैं वो टेम्पटेशन के कारण हो रहे हैं। उसका मेन रीजन क्या है कि हमने मोस्ट ऑफ आर इंडियंस हमने पढ़े ही नहीं है अपने ग्रंथ। हमें पता ही नहीं है हमारे ग्रंथों का मतलब क्या। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग लिंग का एक अलग मतलब निकाल लेते हैं कि जो शिवलिंग का लिंग है उसका एक अलग मतलब निकाल देते हैं, जबकि लोगों को पता कि लिंग का मतलब रूप होता है संस्कृत में। कई लोगों को संस्कृत नहीं पता है तो उसके कारण वो एक अलग मतलब प्रतीक निकाल होता लेते हैं उस है। चीज का। नहीं, तो वही तो पॉइंट वही है कि जो कन्वर्जन होते हैं ना उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि कई लोगों ने हमारे ग्रंथ पढ़े नहीं और कोई भी आके उस ग्रंथ को ट्विस्ट करके सामने रख देता है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, जबकि हमें तो मतलब हमने तो पढ़ा नहीं है और हमें बोलते हैं हमें ये होता है कि यार ये इसने रिसर्च की होगी और इसने तो सही चीज बताई होगी। तो प्रॉब्लम वही है कि कन्वर्जन जो टेम्पटेशन वाले वो तभी रुकेंगे जब और लोगों में ये जागरूकता फैलेगी कि हमारे ग्रंथ को समझा जाए, उसका मतलब क्या है असली वो क्या है वो पता चले। तो वो जो ओके, कन्वर्जन है, और जहां तक अब बात ये है पाकिस्तान की, वहां पे फोर्स्ड कन्वर्जन ज्यादा होते हैं। नहीं, ठीक है। यही मेरा पॉइंट अभी था। भी इमाम साहब, एक मिनट। ठीक है, अपना ब्रह्म राक्षस भाई डिस्कशन को फटक से इसको रैप अप कर दीजिए ताकि हम जो है ना वो फिर अपना नॉर्मल डिस्कशन की तरफ आए। मैं हाँ साहिल जी, भाई, बस मैं मैम एक अगर बात आपको बोलना ब्रह्म चाहती हूँ। राक्षस जी से एक मुझे कुछ ठीक बात है। करनी थी हीटेड डिबेट भाई से, जी अगर वो कौन है आप ये डिस्कॉर्ड सर्वर पे कर लीजिएगा भाई। ये कौन भाई जी बोल रहे हैं? अच्छा एक बस मैं मिनट, यही मैं बात कुछ बोलना ऐड चाहती करना थी चाहती हूँ कि साहिल सर। चेहरे मुझे हेलो। कंप्लीट कर लेने दो प्लीज। सिस्टर अच्छा, मैं पहले करें आपको नूरिन जी जी सर। आपको अपनी कुछ बात कहना कंप्लीट चाह कर रही ले, थी। फिर मैं जी इनको मौका चलो। देता हूँ, हमारे केके जी को मौका देता हूँ। नूरिन जी अपना पॉइंट रख ले आप। हाँ जी, यही मेरा पॉइंट है कि ये रोना रोने की बजाय कि क्रिश्चियंस जो है वो हमारे हिंदुओं को जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, जो आपका वीक पॉइंट है उसके ऊपर काम करो। हमने बचपन में 3 साल की उम्र में मैंने बाइबल पढ़नी सीखी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने इस पर ध्यान दिया। मगर जो हिंदूस हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को ग्रंथ की समझ नहीं है। तो भी इस पे आप काम करो ना, आप लोगों को जाके पढ़ाओ, उनको सिखाओ। तो ठीक है, मैम ये एक नूरिन जी क्लोजिंग मेरा पॉइंट पॉइंट दे ये है दे रहे हैं हम नूरिन जी आपको। की, पॉइंट ये कि ट्विस्ट करके क्या बोला जा रहा है, जो हमारे जो नहीं अरे तो ग्रंथ आप हैं उसको उन्हें पहले सीधा वाला लैंग्वेज। सिखा दोगे तो ट्विस्ट वाला उसके का वो भाई जवाब दे भाई देगा भाई जो भी। भाई मैं समअप कर दे रहा हूँ, ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। नूरिन मैम हम आपको फिर भी इनवाइट भी करेंगे, आप हीटेड डिबेट्स में कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे प्रश्न आप वहां पे रख सकते हो, हमारा चैनल मुझे हिंदू भी हाँ, चैनल ये है, ठीक बुलाइएगा, है? बेटर रहेगा। हाँ हीटेड जी, ये बेटर डिबेट चलिए। में रहेगा। मुझे भी ओके, बुलाइएगा। थैंक यू एवरीवन। अच्छा बिल्कुल एक श्योर। मिनट, थैंक यू। मुझे मुझे कुछ कहना था नूरी जी आपसे। एक जी, छोटा अच्छा सा मैं क्लोजिंग आर्गुमेंट देके बस निकल जा रहा हूँ, इफ यू अच्छा अलाउ चलिए मैम। आप जी 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 बिल्कुल थैंक यू करिए। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स लॉट। देखिए मैम, होता क्या है ना कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं है, हमारे मदरसे नहीं होते, और आपकी एक किताब है, हमारी लाखों किताबें हैं, राइट? हम लोग ज्यादा फोकस आज की डेट में जो है पढ़ाई पे करते हैं, हम लोग शास्त्र अध्ययन पे उतना हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिटा दिया गया है। ये पहले तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि हम ब्रिटिश नहीं थे, हम क्रिश्चियन नहीं थे। उसके बाद एक सोशलिस्टिक गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलीजन से नफरत करती है, और इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म रहा है। हम सो गुरुकुलों सॉरी, को उस यू आर आधार, सच अ नो नो, मैं विधवा विलाप नहीं कर रहा जी। हाँ, आप, आई नो आप जिस तरीके से कह रहे हो मैम उसको, बट ये है कि हाँ, हम धीरे धीरे उस दिशा में काम कर रहे हैं, और ये हमारी कमजोरी जो है यहाँ से आने वाले 10 सालों में नहीं रह जाएगी। वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड सेकेंडरी कि मैम, कमजोरियों पे तो तैयार किया जाए ना, कि आप आर्मर अच्छा पहन लें ताकि युद्ध अच्छा कर पाए। जब कोई एक समूह जो है वो पीछे से आके ही वार करने के मूड में है, हम कितना भी एजुकेट करते हैं, जब सामने वाले को गलत चीज, गलत ट्रांसलेशन दिखा के ही करना है, तो मतलब ठीक कि है? गलती तो बस सामने वाले की है। हाँ, हमें हाँ, नहीं, ऑब्वियसली, अपनी अपनी ऑब्वियसली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है। सारी ऑब्वियसली मैम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले की है। हम अपने बच्चे को 5वीं कक्षा तक हम बच्चे का बेस, उसका जो पढ़ाई का बेस है वो मजबूत करें, या अब हम, क्योंकि आप नहीं तो आके कन्वर्ट कर दोगे, इसलिए हम जो है रामायण और वेद पढ़ाना शुरू कर दें उसको। हम उसकी मैथ मेरे स्ट्रॉन्ग करें, इंग्लिश हमें भी स्ट्रॉन्ग किसी करें, ने या फिर हम नहीं उसको बोला था रामायण और कि वेद पढ़ाना शुरू हमें कर दें। डर है कोई तुम्हें कन्वर्ट ना कर ले, मगर
रोज सुबह तो 5 आप बजे मेरी अम्मी उठा के हमें चर्च भेज देती थी। जिस हाँ दिन हम मैम, क्या चर्च ये नहीं थे पहुंचते, शाम के वक्त पास्टर खुद हमारे घर पहुंच जाता था कि चर्च क्यों नहीं आई बच्ची। एग्जैक्टली मेरी मम्मी रोज 5 बजे उठा के मुझे स्कूल भेज दिया करती थी। जी, अच्छा, वही मैं बता रहा हूँ, वही अरे डिफरेंस है, मेरा राइट। मकसद ये है नूरिन जी कि भाई आज की तारीख में आदमी जो है वो लाइफ में आगे बढ़ने का देखेगा, एजुकेशन हासिल करेगा, कि पूरा टाइम अपना जो है ये सब चीजें सीखने में लगा देगा। दोनों ही और चीजें, मैम मैं दोनों टीचर, पैरेलल मैं होनी चाहिए। नहीं नहीं साहिल भाई, नूरीन साहिल मैम भाई, साहिल भाई थोड़ा सा गलत हो रहा है। बस पाँच मिनट और, हीटेड बस बियर सुन लो ना प्लीज, हीटेड बियर सुन 5 लो मिनट, ना। बस 5 मिनट, 5 मिनट दे हीटेड दो, नहीं बियर तो प्लीज सुन लो यार। कन्वर्सेशन ऐसी की तैसी चली जाएगी, ठीक है। हीटेड 1 सेकंड दे दो बस में, नहीं तो फिर जो कन्वर्सेशन है वो चली जाएगी, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और चलो खिचड़ी लगेगी, ठीक है। 1 सेकंड दे दो, आई एम सो आप सॉरी। नहीं कोई देखिए मैम, बात यही होती है, मैं टीचर रहा हूँ, आई हैव वर्कड एज अ टीचर, राइट। आपके जो न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं उस एज में, जो आपकी सबसे टेंडर एज होती है, उस समय जो चीजें आप फॉर्म कर लेते हो, जो जो स्किल्स डेवलप कर लेते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो। उस एज में पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और हम फोकस कर रहे हैं, जो कि अच्छा भी है हमारे लिए। हम फोकस उस टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं, मम्मी मार मार के स्कूल भेज देती हैं। तो मैम ये, क्योंकि आप नहीं तो गलत बता के हमारे लोगों को कन्वर्ट करोगे, गलत ट्रांसलेशन दिखा के हमारे लोगों को हाँ कन्वर्ट हाँ, करोगे, मतलब कि सारी हम उनकी गलती दूसरे की पढ़ाई, है। मैम मैं ठीक आपके हो गया, सामने सारे प्रूफ रख सकता हूँ, अब मैं स्क्रीन शेयर करके हाँ ठीक आपके हो गया। सामने सारे जी प्रूफ रख सकता हूँ मैं। तो विलियम ग्रिफिथ क्या कर रहे हैं, मैं आपके सामने सारे ट्रांसलेशन रखता हूँ मैम, आप क्रॉस चेक कर सकते हो उनको, अगर आप ये कहोगे तो मैम हम ये तो कह रहे मतलब हैं, क्योंकि कि आप विलियम ग्रिफिथ को कटघरे में खड़े करने से मसला हल हो जाएगा आपका। साहिल भाई 2 मिनट के लिए मेरे आप कंप्यूटर अपना वाली आईडी मसला ऐड हल करिए। क्या कर रहे हो? नहीं, मैं मसला दिखा दे रहा हूँ, मसला क्या है। मैं सर प्लीज, अगर आप ज्वाइन करो, उससे ज्वाइन करो, मैंने एक स्पेस बना दिया है।